अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं आप लोग? मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जो है क्वांटम रिसर्च सेंटर QRC के नाम से। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस को हम लोग पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात बेटा जहन में रख लें, आपका इस टॉपिक से एक ना एक एमट में आपका जो 1 मार्क्स है बोर्ड का वो क्लियर हो जाएगा। बड़ी आसानी से चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज़रा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीफिक्सेस को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के नाम से, और साइंटिफिक नोटेशन का जो हमने फार्मूला लिखा था वो हमारे पास था नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास था मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर एक्सपोनेंट। आप लोग ये फार्मूला कमेंट में भी लिख लें ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाए। सो हम लोग उसी साइंटिफिक नोटेशन से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है प्रीफिक्सेस का। सो हम प्रीफिक्सेस को देखेंगे कि प्रीफिक्सेस कौन से वाले नंबर्स हैं। आपको बेटा इससे पहले वीडियो में हमने देखा था बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। किसी भी बेस क्वांटिटी से पहले जो नंबर लगता है, बेस क्वांटिटी से पहले जो भी नंबर लगेगा उस नंबर को हम लोग, जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा उस वर्ड को हम प्रीफिक्सेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब देखो मीटर से पहले वर्ड्स यूज हो रहे हैं किलो, मिली, सेंटी। सो ये जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ शॉर्ट पार्ट ऑफ वर्ड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द बेस एंड डिराइव क्वांटिटी। एक ऐसा शॉर्ट वर्ड जो बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी से पहले यूज होता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अब हम प्रीफिक्सेस को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इस वाले प्रीफिक्सेस को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर जब हम आएंगे सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टॉप टू बॉटम। ओके, सबसे पहले बॉटम से टॉप तक हम जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेका। डेका को हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 1। डेका जो होता है 10 रेज़ पावर 1 में होता है। प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10, प्रीफिक्सेस को हमेशा 10 की पावर में लिखा जाता है। सो ये 10 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा डेका। ओके, डेका जैसे 1 डेकेड 10 साल होते हैं तो उसको बोलते हैं 1 डेकेड। सो ये डेका आ गया, डेका। ओके, सेकंड हमारे पास आता है हेक्टो। हेक्टो को हम बोलते हैं 10 की पावर 2, और हेक्टो को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? H से डिनोट किया जाता है। डेका का सिंबल होगा DA। हेक्टो का सिंबल होगा H और उसकी पावर होगी 10 की पावर 2। हेक्टो मैंने बोला 100 से निकला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किलो। सो बेटा किलो हमारे पास निकलता है, जैसे हम कहते हैं 1 किलो, 1 किलोग्राम। सो किलो में क्या होता है? 1000 चीजें होती हैं। ठीक है, 1 किलो व्यूज हम बोलते हैं, हमारे 1 किलो व्यूज आ चुके हैं। 1 किलो व्यूज का मतलब है 1000 व्यूज। 1K व्यूज का मीनिंग ये होगा। और उसका सिंबल होता है K, जैसे किलोग्राम होता है, किलोमीटर होता है हमारे पास। मेगा हम लोग बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है। सो 1 मिलियन को हम बोलते हैं 10 की पावर 6। 1 मिलियन को उसको M से डिनोट किया जाता है। मिलियन में 10 रेज़ पावर 6 होता है। फिर हमारे पास आता है बेटा गीगा। मिलियन से ऊपर क्या चीज होती है? मिलियन से ऊपर होता है बिलियन। सो बिलियन में बेटा 9 जीरो होते हैं, और बिलियन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से। इसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। फिर हमारे पास आता है टेरा। सो टेरा हमारे पास ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन। ओके, जैसे एलन मस्क है उसकी जो दौलत है वो ट्रिलियन से भी ऊपर है। सो 1 ट्रिलियन होता है 10 रेज़ पावर 12, 1T ट्रिलियन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीटा। सो पीटा के लिए हम लोग, पीटा को याद रखना है आपने। पीटा के लिए, पीटा का मतलब होता है 15 जीरो, 15, और उसको P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सा। एक्सा स्टार्ट होता है बेटा 18 से, 10 की पावर 18। 18 से एक्सा 18 जीरो होंगे, इसे आपने याद रखना है, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल E से। एक बच्चों बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर किलो से ऊपर जितने भी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं वो सब देखिए कैपिटल लेटर से यूज हो रहे हैं। जैसे किलो के लिए कैपिटल K, मेगा के लिए कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पीटा के लिए कैपिटल P होगा, और एक्सा के लिए कैपिटल E होगा। ये सारी चीजें हमारे पास यूज होगी प्रीफिक्सेस के जो बड़े नंबर्स थे हमारे पास, जो बड़े नंबर्स थे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। इन सबको एक बार देख लीजिए। एक MCQ जरूर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। MCQs में यह आ सकता है मेगा की पावर क्या होती है या मेगा का सिंबल क्या होता है। ज्यादातर चीजें पावर में पूछते हैं, जैसे पीटा की पावर क्या होगी? पीटा लिखा होगा द प्रीफिक्सेस ऑफ पीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 18, 15, 12 या 9। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ये वाली जो हमारे पास, अब ये वाली हमारे पास बिग वैल्यूज थी, बड़ी वैल्यूज थी।
जीरो से बड़ी वैल्यूज। जीरो से बड़ी वैल्यू हम कहाँ तक गए, हम लोग पहले 10 की पावर 10 तक पहुंचे, फिर 100 तक, फिर 1000 तक, फिर हम लोग पहुंचे 1000 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो 1000 से ऊपर हमारे पास आता है मिलियन, मिलियन से ऊपर हमारे पास आता है बिलियन, बिलियन से हमारे पास ऊपर जो चीज़ आती है वो आती है ट्रिलियन, ट्रिलियन से हमारे पास ऊपर जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन होगा, और ये हमारे पास होता है क्विंटिलिनियन। मैं लिख नहीं रहा, हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन से ऊपर जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है क्वाड्रिलियन, और ये हमारे पास आता है क्विंटिलिनियन। ओके बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं जरा। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर आपको बताया था हम यहाँ से टॉप से बॉटम जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, जो मैंने जिस रेगुलरिटी से जो मैंने लिखी है चीज़ें। डेसीमीटर हम बोलते हैं, डेसी की वैल्यू होती है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। बेटा अब 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 10 की पावर -1 का मीनिंग होगा 1/10। जब हम 1/10 लिखेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू बन गई 10 की पावर -1। ओके, समझ गए बात आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमारे पास सेंटी आता है। सो सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, इसको हम बोलते हैं 1/100, 1/100, 1/100 होता है सेंटी। सेंटी को बोलते हैं 10 की पावर -2, उसका सिंबल हमारे पास होता है सी। इससे आगे आता है मिली। सो मिली की पावर हमारे पास होती है 10 की पावर -3, और उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मिली। जैसे हम बोलते हैं मिलीमीटर, जो आपने देखा होगा आईडी कार्ड, आपके फादर का या मदर का आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड की अगर आप विड्थ देखें, एक होती है लेंथ, एक जैसे इस मार्कर की लेंथ है, सो उस आईडी कार्ड की अगर आप विड्थ देखोगे तो विड्थ जो होगी बेटा वो आपके पास होती है मिलीमीटर में। आपको मिली का अंदाजा हो गया होगा। और मिली कितना होता है, 1/1000, मिली को हम बोलते हैं 1/1000 लिखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोमीटर। सो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶। ओके, और जो हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो हम लोग उनको हम बोलते हैं वो माइक्रोमीटर के अंदर है। हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं वो सब माइक्रोमीटर में होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो से आगे हम चले तो हम नैनो पे आते हैं। सो नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9, और उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है नैनो। उसके बाद आते हैं पीको। पीको की वैल्यू होती है 10⁻12, और उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये बात बेटा आप याद रखिएगा, नैनो को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, पीको को स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻12। ओके, और पीको को हम यूज कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम लोगों ने अगर बहुत छोटी सेल के अंदर वाली चीज़ों को देखना है तो हमें नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। उससे ऊपर हम आते हैं पीको के ऊपर। बेटा पीको की वैल्यू 10 की पावर -12 हमने बता दी। फिर हम फेम्टो पे आते हैं। फेम्टो की वैल्यू होती है 10 की पावर -15। जैसे यहाँ पर बेटा पीटा की वैल्यू 10 की पावर +15 थी, पीटा को पी से डिनोट किया था हमने, तो यहाँ पे फेम्टो 10 की पावर -15 होगा, और इसका सिंबल एफ होगा। और आखिर में हम लोग एटो पे आते हैं। एटो होता है -18, और उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 18 था, +18 में ये था। ओके बेटा, सो ये हमारे पास सारे प्री फिक्सेस थे। अब इन प्री फिक्सेस में से बेटा एक MCQs पेपर में ज़रूर आ सकता है आपका। ओके, सो इन चीज़ों को आप लोग एक बार देख लें ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। और मैं 9th क्लास की जो बुक है बेटा उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करवा रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बाकी बच्चे भी ये जो मैं इतनी मेहनत से लेक्चर बनाता हूँ उन तक भी ये लेक्चर पहुँच सकें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।